L1 पेपर आंसर की। पूरा पेपर हल करवाने की मेरी कोशिश रहेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग देखना। पहला सवाल था आपके वन की आशा किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। दूसरा सवाल था आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर आपको सही मिलाना था, A को मिलाना था 4 से, B को मिलाना था 1 से, C को मिलाना था 2 से, D को मिलाना था 3 से। ये वाला आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा सवाल था बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपका बी। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा बी, उसके बाद में सबसे पहला आपका आ जाएगा डी के बाद में आपको पता साधु सीताराम दास के यहाँ पर मिले थे। उसके बाद में विजय सिंह पत्तिक आए थे। विजय सिंह पत्तिक आने के बाद भारत सरकार द्वारा उस शक्ति की एक समिति बनाई गई थी। उसके बाद में जमनालाल बजाज आए थे। उसके बाद में तलवार बंदी कर पर लाग लगाई थी। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पगड़ी और त्यौहार का मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लहरिया पगड़ी है, लहरिया पगड़ी पहनी जाती है आपके श्रावण मास में। यहाँ पर दूसरा आ गया बी मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अंदर। यहाँ पर आ गया मदिल पगड़ी पहनी जाती है दशहरे के अंदर। और अंकल छपाई पगड़ी पहनी जाती है आपके होली के अंदर। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। प्यारे साथियों, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का पेपर और सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट साहित्य से संबंधित कथन है, तो आपको संबंधित कथन कौन सा है वो देखना है। जैसे यहाँ पर आपके लिए विकल्प दिया गया है टॉक और जयपुर का प्रसिद्ध है, तो आपको पता है ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है पाबूजी व देवनारायण जी की कहानियाँ, बिल्कुल भाई साहब जी बी तो आपका राइट है। इसके बाद में आगे के ऑप्शन में आपको और दिया गया है पन्ना पद्म श्री लाल, नहीं तो ये कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी डी और बी हो गया राइट आंसर नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पर डी और बी दिया गया जो सही बी है। ठीक है, 15 अगस्त 2025 को कहाँ दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वोच्च सरपंच पुरस्कार दिया गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यहाँ पर आपको 2 अभिकथन दिए गए हैं। खेजड़ी वृक्ष ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, या फिर हो सकता है अमृता देवी ने 363 लोगों का बलिदान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है कि भाई खेजड़ी आंदोलन पेड़ों के लिए किया गया था और अमृता देवी बिश्नोई ने ये सब कुछ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पर्यटन और जिला मिलाना है। जैसा आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पीताम्बर का कुंड आपके अजमेर के अंदर। जैसे ये आ गया आपके अजमेर के अंदर। यहाँ पर आ गया कुंड खो है आपके, एक मिनट रुकिएगा, कुंड खो है आपके बूंदी के अंदर। सिवाना है आपके बालोतरा के अंदर, और भीमलाट है आपके बारा के अंदर। भक्तिकाल की विशेषता बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन एज इट एज आरबीएससी में से टपके हैं, तो आपको आरबीएससी पढ़ के जानी है। भक्ति संतों द्वारा प्रवर्तक थे, बिल्कुल सही था। भेदभाव समाप्त करने का प्रयास बिल्कुल सही था। राजाओं के गुणों का वर्णन नहीं, राजाओं के गुणों का वर्णन था आदिकाल में और रीतिकाल में। निर्गुण संतों की महिमा बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज योर राइट आंसर। 28 दिन का झोपड़ा मूल्यतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। सही है भाई साहब जी, ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर अगला है ये हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना, नहीं बिल्कुल ये गलत है। यानी ये तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या है वो आर नहीं करता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी भाषा के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे वाणी। ये वाली सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी नज़र के बाहर निकालनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मान लेना है। कालीबंगा में 6 छेदों वाली खोपड़ी बालक की खोपड़ी मिलती है, सही है। अगला सवाल है आरटी 2011 के अनुसार स्थानीय पदाधिकारी कितनी आयु के बच्चों का रिकॉर्ड रखेगा? राइट ऑप्शन 14 वर्ष। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को चाकसू में कौन सा मेला लगता है? चाकसू में लगता है आपके शीतला माता मेला। ये अगला सवाल था राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड किसके अंतर्गत स्थापित है? तो राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 के अंतर्गत स्थापित है। अगला सवाल था राज्यों का क्षेत्रफल का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा सबसे बड़ा है वो अपने राजस्थान के बाद है उत्तर प्रदेश के बाद है आपके गुजरात के बाद है हरियाणा। ठीक है, मैं आपको मोटा बता देता हूँ, आपको उसी को मान के चलना है और यही लगभग आपके सही आंसर रहने के चांसेज है। राजा उमेश सिंह ने रंगमहल बनवाया जो भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात ख्याति है, और यहाँ पर इसका कारण दिया गया बूंदी शैली के
नवीन मोड़ लिया। दोस्तों मैं आप लोगों को ये पूरा पेपर कुछ ही टाइम के बाद सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए।